सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिनियम देवं वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यं वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी 12वीं भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है। सम्यक दर्शन की महिमा के संबंध में कल एक गाथा अपन ने पढ़ी थी। 2 गाथाएं और हैं कि सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है उस जीव को क्या लाभ है और सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। तो कल ये कहा था कि सम्यक दर्शन रत्नों में महारत्न है। दूसरी बात कही थी सब योगों में उत्तम योग है। तीसरी बात कही थी रिद्धियों में बड़ी रिद्धि है और सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि है। ये 4 बातें कल कही थी। अब आगे की गाथा 326 नंबर की है, उसमें और महिमा बताते हैं। क्या सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्मत गुणपहाणो देविंद नरिंद वंद्यो होदी चत्तवयो विपावई सग्ग सुहम उत्तमम विवियम। सम्यक गुण सहित जो पुरुष प्रधान है वह देवों के इंद्र तथा मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती आदि से वंदनीय होता है। व्रत रहित होने पर भी उत्तम अनेक प्रकार के स्वर्ग के सुख पाता है। इस सम्यक दर्शन प्राप्त होने का क्या फल है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो क्या होगा। तो लिखा जिसमें सम्यक गुण होता है वह प्रधान पुरुष है। पहली बात तो वह देवेंद्रादि से पूज्य होता है कि सम्यक दृष्टि को तो देवेंद्र भी वंदन करते हैं। सम्यक में देव ही की आयु बनती है, इसलिए व्रत रहित के भी स्वर्ग ही का जाना मुख्य रूप से कहा है। सम्यक गुण प्रदान का ऐसा भी अर्थ होता है कि जो सम्यक 25 मल दोषों से रहित हो वह अपने निसंकित आदि गुणों सहित हो तथा संवेग आदि गुण सहित हो। ऐसे सम्यक के गुणों से प्रधान पुरुष होता है। वह देवेंद्रादि से पूज्य होता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। कि सम्यक गुण की क्या प्रधानता है। तो ये जो बात की सम्यक गुण से जो पुरुष है वो प्रधान होता है। क्यों कि जो सम्यकधारी जीव है 25 जो दोष हैं उससे रहित होता है। सम्यक के अभाव में होने वाले जो 25 दोष होते हैं, जिसको अपन सब सम्यक के 25 दोष कहते हैं, सचमुच सम्यक के अभाव में होने वाले 25 दोष हैं वे कौन कौन से हैं। 8 पता है। 25 8 8 6 3 ठीक है। 8 संकादि दोष, 8 मद 16, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। ये 25 दोषों से रहित होता है। तो इन गुणों से प्रदान हो गया कि नहीं हो गया। कैसे 25 दोषों से रहित वो जीव
निसंकित आदि गुणों से युक्त होता है, देवों के द्वारा भी वो आदरणीय होता है। सम्यक दृष्टि जीव को देव भी आदर के साथ आदर देते हैं, उसको सम्मान करते हैं। मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती आदि से वंदनीय होता है, तो मनुष्यों में भी मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती वो भी आदर देता है। सम्यक दृष्टि जीव का आदर होता है। व्रत रहित होने पर भी उत्तम अनेक प्रकार के स्वरूप पाता है। ये सम्यक दृष्टि अभी 5वें गुण स्थान वृत्ति नहीं हुआ, व्रत आदि नहीं हुए, चौथे में भी है, तो भी वह सम्यक सहित होने के कारण कहते हैं वह नरकादि गतियों में नहीं जाता, है ना, वह खोटी गति में नहीं जाता। जिसमें सम्यक गुण होता है वह प्रधान पुरुष है, वह देवेंद्र आदि से पूज्य होता है। सम्यक में देवी की आयु बनती है। सम्यक होगा वो जीव मनुष्य गति में, जो मनुष्य है सम्यक दृष्टि, वो नियम से देव गति में ही जाएगा, मनुष्य पुनः मनुष्य नहीं बनेगा। ठीक है, पुनः मनुष्य नहीं बनता, नरक गति में नहीं जाएगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा। क्या आयु बन गई, तो आयु बन गई तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, अभी नीचे बात करेंगे। ठीक है, और मनुष्य हो गया तो भोग भूमि का हो जाएगा, त्रिंच हुआ तो भोग भूमि का त्रिंच होगा, आयु पहले बन गई हो तो। सम्यक गुण प्रधान ऐसा भी अर्थ होता है कि सम्यक 25 मल दोष रहित हो, अपने संकित आदि गुणों सहित हो, संवेग आदि गुण सहित हो। संवेग आदि गुण 4 कौन सा? प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। क्या बोला 4 नाम? प्रथम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 गुण कहे जाते हैं विशेष रूप से। आया ख्याल में नहीं? चारों याद हुए जी? 4 नाम, प्रथम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। बोलो काक्षा। बोलो उधर। आस्तिक, ठीक है, ये 4 ऐसे सम्यक गुणों से प्रधान पुरुष होता है, वह देवेंद्र आदि से पूज्य होता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसकी महिमा है सम्यक दर्शन की। अगली गाथा में और बहुत सारी बात कर रहे हैं। सम्मा एठी जीवो दुग्गदिये दुम न वंददे कम्मम जम्बौ भवे सुबद्धम दुक्कम्बम तंपिनासेदी। सम्मा एठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव, दुग दीहे दु कम्मम न वंददे, दुर्गति के कारण अशुभ कर्म को नहीं बांधता है। जम बहु भवेसु बद्धम दुकम्मम तम पी नासेदी, और जो अनेक पूर्वों में बांधे हुए पाप कर्म हैं उनका भी नाश करता है। देखो क्या महिमा है, सम्यक प्राप्त होने से क्या क्या हो जाएगा। यद्यपि सम्यक तो मुक्ति का कारण है, पर सम्यक के साथ बंधने वाला पुण्य भी क्या फल दे जाएगा आपको। देखो इसलिए सम्यक की महिमा है वो सब, क्योंकि सम्यक तो होने पर होता है ना, इसलिए बात सब कही। सम्यक दृष्टि मरकर द्वितीयाधिक नरकों में नहीं जाता। पहली बात, सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, पर कदाचित आयु का बंध भी हो गया हो तो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाएगा। इसलिए लिखा द्वितीयाधिक नरकादि में नहीं जाता। अपने तो उदाहरण आता ना सैनिक महाराज का, कि उनको 7वें नरक का बंध हो गया था। ठीक है, परंतु सम्यक होने पर 7वें नरक कहते सागर की आयु कट करके आयु रहेगी 84,000 वर्ष मात्र, और प्रथम नरक हो गया। नरक तो जाना पड़ा पर आयु बहुत कम हो गई। तो एक बात हमने तो कल आपने कहा था परसों वाले प्रवचन में कि सब कुछ निश्चित है, जो होना सब निश्चित है। तो भगवान को ये पता था कि सैनिक तो प्रथम भावी तीर्थंकर है। क्या है?
भाई नाम तो आ गया क्या कि नहीं आया था? आ गया था उसमें। तो प्रथम तीर्थंकर बनने वाले से तो फिर इनको ऐसा काम करवाया, गले में सर्प डलवा दिया, फिर 7 दिन की आयु बंद करें, फिर कम करें, अच्छी बात है। अरे भाई तुम्हारे दिमाग में तो कचरा हटा दो कि भगवान ने करते ही है। एक तो अपने दिमाग में सभी बातें घुसी न तो भगवान ने उसको 7 नरक का बंद किया था, न भगवान ने उनको सर्प डलवाया, कुछ नहीं। जो कुछ किया वो उन्होंने किया। तो ये निश्चित था जिस काल में इन्होंने सर्प डाला मुनिराज के, उस समय इनकी आयु का बंद होना था, नरकायु का, तो नरकायु का ही बंद हुआ। 33 सागर के काल के बंधन का काल था तो 33 सागर ही बंधा। ये भी देखा था तो उन्होंने बाद में ये भी देखा था इस काल में सम्यक्त प्राप्त करेंगे, और सम्यक्त की प्राप्ति के कारण इनकी आयु का बंध नरगति होने पर भी 33 सागर से 84,000 वर्ष हो जाएगी और प्रथम नरक हो जाएगा। ये भी देखा था भगवान। जिस काल में 33 सागर का बंध देखा था उसी काल में उन्होंने ये भी देखा है, और आज भी देख रहे हो तो आज भी देख रहे हो तो कि नहीं दिख रहा हो? उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सब वर्तमान में दिखता है भैया। सब पर्याय दिख रही नहीं दिख रही है? तो सम्यक दृष्टि जीव को यदि नरक जाना पड़ गया तो वो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाएगा, बंद हुआ हो तो, नहीं तो जाने का मतलब ही नहीं है। फिर दूसरी बात कि ज्योतिषी वेंतर भवनवासी देव नहीं होता, भवंत्रिक में उत्पन्न नहीं होता। भवनवासी वेंतरवासी ज्योतिषी ये भवंत्रिक कहलाते हैं, ये थोड़े हल्की जाति के देव हैं। एक होते हैं वैमानिक देव, वो स्वर्ग के देव कहलाते हैं। वैमानिक देव होते ना, वो स्वर्ग के देव कहलाते हैं। भवनवासी वेंतरवासी देव तो पहली पृथ्वी में पहले और दूसरे भाग में रहते हैं, और मध्यलोक में भी रहते हैं। ज्योतिषी देव सारे मध्यलोक में ही रहते हैं, न तो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं न अधोलोक में रहते हैं। पर वेंतरवासी देव तो मध्यलोक में भी रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं, ठीक है सारे। इसलिए ये देव नहीं होते हो। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो भवनवासी नहीं होगा, ज्योतिष नहीं होगा और वेंतर नहीं होगा। वो फिर स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता। स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता मतलब वो मनुष्य तो बन गया, स्त्री नहीं होगा। देव में भी देवी नहीं होगा। जैसे सीता जी का जीव मरा तो मर करके स्वर्ग में गए तो प्रतिन्द्र देव हुए, देवी नहीं है वो, प्रतिन्द्र हुए वो। स्त्री पर्याय नहीं है अब सीता जी के जीव की। तो पहले कि सीता के काल में उनको सम्यक दर्शन नहीं था पहले, और सीता जी सीता जी के जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया उन्होंने, तो मर करके वो देव हुई, देवी नहीं हुई। तो जो सम्यक सहित मरेगा जीव वो स्त्री पर्याय में देवी नहीं होगा, और कदाचित पूर्व आयु बंध गई त्रिंज पर्याय की तो वो त्रिंजनी नहीं होगा, त्रिंज पुरुष में होगा, नर होगा, मादा नहीं होगा। और नारकियों में तो होना पड़ेगा एक ही पर्याय, नपुंसक ही है वहां, तो वहां नपुंसक ही है तो उसको होना पड़ेगा नपुंसक। इसलिए स्त्री युओं में उत्पन्न नहीं होता लिखा। 5 स्थावर विकल्प रहे, असैनी निगोद म्लेच्छ कुभो भूमि, इन सब में उत्पन्न नहीं होता। यानी एकेंद्रीय पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक उत्पन्न नहीं होता। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होता। असंगी पंचेंद्रिय नहीं होता, और निगोदिया नहीं होता। वैसे तो स्थावर में आ गए हो। म्लेच्छ नहीं होता, फिर आर्य खंड में ही उत्पन्न होता, म्लेच्छ खंड में उत्पन्न नहीं होता। कुभोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता। सुभोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है पर कुभोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता।
क्योंकि इसके अनंतानुबंधी के उदय के अभाव से दुर्गति के कारण कसायों के स्थानक रूप परिणाम नहीं है। कि सम्यक हो जाने का कितना बेनिफिट हो रहा है सोचो आप, यानी कितना कचरा तो साफ ही हो गया, मोक्ष तो होगा तब होगा, पर एक बार सम्यक तो हो गया ना, तो सम्यक तो होने का फल कितना है कि सब कचरा पट्टी जितनी है वो सब खत्म, कि वो कुभोग में उत्पन्न नहीं होता है। कि इन सब में उत्पन्न क्यों नहीं होता, कहते हैं अनंतानुबंधी के उदय के अभाव में दुर्गति के जो कारण थे वो सब खत्म। अनंतानुबंधी और मिथ्या तो होता, उससे सारी दुर्गतियां होती हैं और वो खत्म ही हो गई। अब उसको क्या मिलेगी, सदगति मिलेगी, उसको कुगति क्यों मिलेगी। यहां तात्पर्य है कि तीन काल और तीन लोक में सम्यक के समान कल्याण रूपण्य पदार्थ नहीं है। क्या तीन लोक और तीन काल के दिया, तीन काल यानी वर्तमान काल ही नहीं, भूतकाल भविष्य काल, तीनों काल और तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक में सम्यक के समान कल्याण रूपण्य पदार्थ नहीं है। कि आपका कल्याण किसमें, कि सम्यक प्राप्त करने में है, रोटियां सेकने में नहीं। आप कुछ भी दान पुण्य कर दो उसमें नहीं, कितना ही दान पुण्य कर दो बार में। अभी घोषणा की जैसे 14 मंजिल भवन बना दे देंगे हॉस्टल में जयपुर में, और इतना सब कमरे से बना, सब बना के दे दो बोले, कितना भी। ये कहते हैं सम्यक के समान, सम्यक के समान कल्याणकारी कोई नहीं है। दान देना अच्छी बात है, देना चाहिए, नहीं दोगे तो करोगे क्या, परंतु उन सब में सर्वोत्कृष्ट क्या चीज है कह रहे भैया, सर्वोत्कृष्ट चीज क्या है, सम्यक। हमारा पूरा जोर सम्यक पे होना चाहिए। एन केन प्रकारेण मुझे सम्यक की प्राप्ति होनी चाहिए, सम्यक के बिना कुछ नहीं है। और सम्यक तो क्या चीज है, सच्चा श्रद्धान होना, सच्चा श्रद्धान करना है, उसका नाम सम्यक है। सच्चा श्रद्धान नहीं करेंगे तो सम्यक तो होगा ही नहीं। देव शास्त्र का सच्चा श्रद्धान नहीं, सात तत्वों का श्रद्धान नहीं, आत्म श्रद्धान नहीं, तो फिर मिथ्या पे ही रहेगा। देव शास्त्र का श्रद्धान का मतलब क्या, कि सर्वज्ञता का निर्णय होना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल सुदेव को ही मानता, कुदेव को नहीं मानता। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, मैं तो कभी कुदेव नहीं गया कोई बात, सुदेव क्या है। अच्छा भगवान कैसे होते हैं, और भगवान वितरागी स्वर्ग होते हैं, तू मानता है कि नहीं मानता है, मानता है तो फिर मैं हेर फेर कर सकता हूँ ऐसा कैसे मानता, तू हेर फेर कर सकता हूँ ऐसा मानता है तो तेने सर्वज्ञता को कैसे माना बता दो। क्रमबद्ध पर्याय को नहीं माना तो पहले वितरागता सर्वज्ञता को कैसे माना बता दे भैया। सर्वज्ञता स्वीकार ही नहीं हुई, क्रमबद्ध पर्याय कहो कि सर्वज्ञता को, उसका पहलू एक ही है। नहीं मानते तो हो ही नहीं, काम खत्म हो गया, तुमको सच्चा श्रद्धान है ही नहीं। जो दो गाथाएं 321 322 नंबर की जो आई जिसमें बात कही गई वो तुझे स्वीकार नहीं है, बात खत्म हो गई। उसे तुझे स्वीकार नहीं है ना, तो फिर समझ लेना चाहिए कि सम्यक तो भी नहीं है, मिथ्यात्व है तेरे को। और ऐसा सच्चा श्रद्धान जिसको होता है वो सम्यक दृष्टि होता है भैया। फेर फार की गुंजाइश रत्ती भर भी कहीं है ही नहीं भैया।
रंच मात्र भी। इसलिए मैंने कहा था ना कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता बीवी बेटी है तो सम्यक तो नहीं होगा। भले तू कह रहा मैं तो इसके अलावा कहीं जाता ही नहीं, पर उनको करता धरता तो मान लिया ना, जो करे भगवान करे मान लिया। तेने भगवान की वितरागता को कैसे माना बताओ? यही आता है और कहीं नहीं जाता तो। और भगवान ही करेंगे, जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे। ये सरदार अभी तेरे बैठा हुआ है तो तेने भगवान का स्वरूप कहाँ माना है बताओ? अब मैं तो वितरागी भगवान के हैं, इनकी इच्छा हो तो मुझे तारे, इनकी इच्छा तो मुझे मारे, जो करे वो कर रहा, आप करना, मैं तो आपके सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आपके सिवा कहीं नहीं जाना, वितरागी भगवान के अलावा कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छी बात है। पर जो अगली बात है कि भगवान तुम मुझे तारो के मारो जो करो, तो तुझे स्वरूप ही पता नहीं है। तो फिर न तो भगवान तारते हैं न मारते हैं, व्यवहार की भाषा अलग है, भगवान तारणहार है। हे प्रभु आप तारणहार हो, बिल्कुल ठीक है, व्यवहार की भाषा हम बोलेंगे भी सही, परंतु सचमुच सच्चा श्रद्धान ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धान तो ये होना चाहिए कि भगवान वितरागी सर्वज्ञ हैं, वे किसी का भी भला बुरा नहीं करते भैया। पर मेरी मजबूरी है, मैं भगवान आपके सामने भाषा तो बोल रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु मुझे सम्यक दो, पर मैं जानता हूँ कि आप सम्यक नहीं दोगे। मेरे स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होगा तो सम्यक होगा। हे भगवान आपकी भक्ति के प्रसाद से मेरा सब काम हो गया, मैं कहता हूँ, पर मुझे पक्का श्रद्धान है कि ऐसा नहीं है। श्रद्धान अंदर का पक्का, भाषा तुम्हारी बोलने में आ जाए इसकी कोई बात नहीं है, पर अंदर श्रद्धान में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो श्रद्धान ऐसा होगा तो तुझे बहुत दुख होगा, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, मैं इतने भगवान कैसा करता हूँ, फिर भगवान करते नहीं है, फिर भगवान को गालियाँ दोगे तुम, देंगे कि नहीं देंगे? लोग भगवान को पूजना बंद कर देते हैं। मेरे तो कितने उदाहरण ऐसे मेरे पास जिन्होंने बंद कर दिया। कहते मैं बम्बोरा था, मेरे एक सर थे, तो वो कहते मैं रोज भगवान की सुबह उठ के पूजा करता, सब करता रहता, मैं इतना एग्जाम पास किया और इंटरव्यू मुझे रोक दिया भगवान ने। एक बार बात कोई बात नहीं, दूसरी बार भी रोक दिया, इसलिए अब भगवान को पूजना ही बंद कर दिया मैंने तो मैं मानता ही नहीं भगवान। तो अब जो भगवान को करता धरता मानेगा, काम नहीं होगा, वो भगवान को फिर नाराज होगा कि नहीं होगा? जिनके काम हो जाए वो चढ़ाएंगे, जिनके काम नहीं होगा वे क्यों चढ़ाएंगे? ये सामरिया सेठ तो काम कर दे चढ़ाएंगे, नहीं काम करेगा कौन चढ़ाएगा? तो जिनकी शर्तें ऐसी हैं कि भगवान ये काम हो जाए तो मैं तेरे यहाँ करूँगा, हे केसरियानाथ, हाँ ऋषभदेव केसरिया जी में सब क्या है सब ऐसे थे, हे केसरियानाथ, मुझे पता कई बार उधर बोलते थे नहीं बोलते, ये चीज घूम गई मिल गई तो मैं तेरे 100 रुपये की कैसे, पहले यही चलता था, 100 रुपये की कैसे चढ़ाऊंगा यूँ। हाँ हाँ। तो अब जिसकी दृष्टि में ये बैठा हुआ है फिर वो क्या होगा? भगवान का स्वरूप निर्णय होना चाहिए। जिसको भगवान का सही निर्णय स्वरूप पता है वहाँ कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए यह लिखा है 3 काल और 3 लोक में सम्यक्त के समान कल्याण रूप अन्य पदार्थ नहीं है। ये सम्यक्त से सब कल्याण होना है, सम्यक्त हो जाए तो निहाल हो गया, वो तो निहाल हो गया, विश्व की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कर ली, ये समझ लेना चाहिए। ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं वो एक तरफ तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया उसको, भारत रत्न मिल गया, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, हाँ विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिल गया होगा। सम्यक तो नहीं है तो सब जीरो है। सबसे बड़ा पुरस्कार कोई है मनुष्य का तो सम्यक है भैया। सम्यक के सामने सारी उपाधियाँ, सारी डिग्रियाँ सब पानी भरती है भैया, कोई मतलब नहीं है उसका।
कितनी डिग्रियां लगा लगा के हम घूम रहे हैं, ठीक है, एक पेज भर जाए डिग्रियों के साथ में हमारा, कुछ नहीं है, जीरो। यूं पानी फेर दो उनको, ले जाके बहा दो। क्यों? सम्यक तो नहीं है। तो सम्यक तो है तो सब बढ़िया है भैया, नहीं तो कुछ नहीं है। जल गए ना, जल रहे बराबर। कुंभ मेले में जल आग लग गई, खाक हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया ना। क्या देर लगी? ठीक है, मनुष्य नहीं मरे, कोई नुकसान तो हो ही गया ना। और कैलिफोर्निया में अभी भी आग बुझ नहीं रही है। तो अपना तो प्रयत्न सम्यक्त के लिए हो बस। मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं, सम्यक्त जैसा मित्र नहीं और मिथ्यात्व जैसा शत्रु नहीं। संसार में रूल क्यों रहे अनंत काल से, बताओ ना। ये मिथ्यात्व रुला रहा है, मिथ्यात्व के अलावा कौन रुला रहा है अपने को? ये मिथ्यात्व ही है जिसके कारण अपन अनादि काल से अभी तक संसार में रुल रहे हैं। और मिथ्यात्व अपना जाता नहीं और सम्यक होता नहीं, चारों गतियों में भ्रमण। मिथ्यात्व भी बहुत बेकार है, इधर निकालो तो इधर छुपता है, इधर निकालो तो इधर छुप जाता है। कई बार भ्रम हो जाता है मुझे सम्यक तो हो गया, क्या भ्रम हो जाता है मुझे सम्यक तो हो गया, पर वह मिथ्यात्व कैसा है? छुपकर बैठा रहता है। अपन तो पक्के बिल्कुल भाई सब शुद्ध मानते हैं, पर तू किसी और दूसरे देवी देवता को मान लेता है। एक को निकाला दूसरा मान लिया, व्यक्तिवाद की पूजा शुरू हो गई। मिथ्यात्व कहाँ जाएगा फिर? इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि अपने सर्वस्व उद्यम उपाय यत्न द्वारा मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक को अंगीकार करना चाहिए। इसलिए श्री गुरु का क्या उपदेश है कि अपना सर्वस्व उद्यम उपाय यत्न द्वारा अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कोतुली सन, ऐसे मर करके भी, कैसे भी करके आचार्य देव कहते हैं कि तू तत्व का पुतली हो जा, सम्यक प्राप्त कर ले भैया। जो करना पड़े, जो करना पड़े कर तू बस। जैसे नौकरी प्राप्त करने के लिए सरकारी लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऊंचा नीचे जितना करना पड़े जो सब करते नहीं करते। हाँ, लोग लाखों रुपए दे करके सीधे पेपर कपाट लेते हैं। हाँ, पेपर आउट करा रहे, सीधे निकल जा रहे हैं। नौकरी जा रही है लोगों की पता नहीं, पर वो बेचारे नौकरी लग जाएगी, जैसे क्या क्या कारनामे कर लेते हैं। वो 2 नंबर से होता हुआ काम यहाँ 1 नंबर से ही होता है काम। यहाँ कोई चिटिंग विटिंग नहीं चलती भैया, यहाँ सबके लिए एक ही मार्ग है। सम्यक की प्राप्ति का उपाय एक ही है कि सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। सच्चे श्रद्धान से ही कार्य होता है, दूसरा कुछ भी करो तो नहीं होगा। ये तो मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक को अंगीकार करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ धर्म के 12 वेदों में पहला वेद सम्यक सहित बना है, उसका वर्णन किया। गृहस्थ धर्म के 12 वेद आए थे पहले कि नहीं आए थे? 12 वेद बताए थे अभी। 12 वेद में पहला कौन सा वेद था? सम्यक। और 11 वेद थे, 11 प्रतिमा, 11 प्रतिमा और एक सम्यक। ये जो गृहस्थ धर्म के 12 भेद बताए थे, उसमें पहला धर्म जो सम्यक बताया था, उसकी चर्चा यहाँ पूरी हो रही है भैया। तो सम्यक की क्या महिमा है, सम्यक क्यों जरूरी है, सम्यक के बिना क्या नहीं होगा, और सम्यक किसको होता है, कैसा श्रद्धान होता है, इतने अड़िग श्रद्धान की बात यहाँ की है। और जिसको सच्चा श्रद्धान हो वो टेंशन मुक्त होता भैया। लोग इनको कोई परवाह नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि जिसको ऐसा श्रद्धान, काहे का टेंशन। ठीक है, कदाचित बाहर में कुछ राग व रुदन वुदन हो, अलग बात है, परंतु सच्चा श्रद्धान करने वाला जीव को टेंशन नहीं होता, कुछ मुक्त है। क्षणिक आकुल व्याकुलता दिखेगी पर वो कट हो जाएगी।
अरे सम्यक्त के बिना भी तत्व का ख्याल आता तो वो टेंशन मुक्त हो जाए, तो जिसको सम्यक्त हो जाएगा वो क्यों नहीं होगा बताओ फिर। अपने जो लाइन चलती है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो रत्ना कर कितना सुंदर होगा। तो जिसकी चर्चा को सामान्य स्वीकार करने से जीव को इतनी शांति मिल जाए तो वो तत्व ही प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी शांति होगी सोचो आप, होगी कि नहीं होगी। मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपन इतने दिन से जो सुनते करते हैं उसको थोड़ा सा भी अमल करते शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। अमरलाल साहब आपको मिली विमल जी कभी इससे मिली? तो आप समझो पूर्ण ग्रहण हो जाएगा कितनी शांति मिलेगी। अभी तो अपने को ही समझो पूर्ण नहीं, थोड़ा इतना समझ में आने से इतनी शांति मिली है, तो पूर्ण रूप से सही ग्रहण हो जाएगा तो कितना जीवन में आनंद आएगा समझो। तो क्यों नहीं उस पूर्णता की ओर अपन आगे बढ़े। तो ये ऐसा मार्ग है, ये सच्चा मार्ग यही है, मुक्ति का मार्ग यही है, सुख का मार्ग यही है। बाकी दुनिया में कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, सब बातें हैं, सुख का मार्ग नहीं है कहीं भी। बाहर के पोपटपंथी सब ठगाने के सौदे हैं। दुनिया में 5 इंद्रिय के विषय भोगों का मार्ग है। क्या है? 5 इंद्रिय के विषय भोग की बोलता है, उसका आनंद है लोग। और धर्म के नाम पर दुनिया बहुत कुछ कर रही है। अभी आप कुंभ मेला लग रहा है तो कितने करोड़ों जीव स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बोलो, कड़ाके की ठंड, ऐसे पानी में भी वो धन के लिए नहीं जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? सब स्नान करेंगे, सब पाप सवा हो जाएंगे। तो एक भाई मिले आज मुझे, स्नान करके आए थे, मेरे स्कूल आए थे। मैं क्या आपके तो पाप सब पाप खत्म हुए नहीं हुए पर स्नान कराए। तो उन्होंने यही कहा, सीधा पाप धुलने की बात तो नहीं है, पर ये श्रद्धा की बात है। परंतु आप समझो कि वो धर्म की दृष्टि से गया ना बात। अब धर्म है नहीं है वो अलग की बात, अभी बात में करेंगे। पर धर्म का स्वरूप पता नहीं लोगों को, क्या धर्म होता है। धर्म सम्यक्त का नाम धर्म है, मिथ्यात्व का नाम धर्म नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, सब सम्यक्त है कि मिथ्यात्व। सोचो अब आप, ये सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, मिथ्या श्रद्धान से नहीं होता। और ये सब कैसा है? मिथ्या श्रद्धान है, धर्म के नाम पर धर्म का स्वरूप तो पता ही नहीं है। धर्म का स्वरूप पता नहीं है भी, तो क्या धर्म होता है। आदमी ऐसे स्नान करेगा और पाप नष्ट हो जाएंगे तो हो गया कल्याण। फिर तो है स्नान करने से नहीं, अपने परिणाम निर्मल होंगे तो होगा भैया। परिणामों में निर्मलता नहीं आई, उसमें गंगा की नदी में कितनी बार भी नहाओ, फिर वो मगर मच्छ जो भी है इसलिए वो सब तो फिर रोज नहा रहे हैं, उनके क्या होगा? सब पाप धुल जाएंगे। इसलिए वो एक सामान्य जीवों को कहने की है, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है, जब तक सच्चा श्रद्धा नहीं होता तब तक सम्यक तो नहीं होता, और सम्यक तो नहीं होता तो धर्म का प्रारंभ नहीं होता। तो धर्म का प्रारंभ तो सम्यक से है। इसलिए लिखा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। क्या लिखा? कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। तो पहला पंक्तिया, यानी मोक्ष के मार्ग में लगना हो तो पहली सीढ़ी तो आप चढ़ो। पहली सीढ़ी चढ़े ही नहीं, सम्यक दर्शन है। दंसन मूलो धम्मो का। क्या ललित भाई साहब पीछे? जिया जी, दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल, अब मूल ही नहीं होते क्या करो। पर आजकल क्या है, नींव नहीं, डायरेक्ट सब नींव के बिना मैल खड़े हो रहे ना आजकल। कितने टिकाऊ होते हैं वो, कैंटन रख दिया खत्म। पर कितना स्थायी है वो?
नीम की जरूरत ही नहीं है आजकल तो। पर भैया नीम के बिना जितने महल होंगे उनका काम काल कम होता है, और जिनकी नींव मजबूत होती है वो महल उतने मजबूत होते हैं, समझिए। पर आजकल क्या नींव को हटा रहे हैं ऊपर, सब नींव को भूल जाते हैं लोग और करते रहो, वो काल ज्यादा टिकने वाला नहीं है भैया। तो ये सम्यक दर्शन है ना, वो धर्म का मूल है। और अपन बार बार ये आचरण करके समझे वो टिकने, उससे कुछ धर्म नहीं होना, दिखावा वो सब, और वो स्थायी नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता, लाभकारी नहीं होता। तो हमें धर्म का मूल जो सम्यक दर्शन है उसको प्राप्त करने का पूर्ण उपाय करना चाहिए। और हमें हो सकता है कि अभी हमारा संसार बहुत लंबा हो तो तेरे को पता नहीं है नबी, तो तू पुरुषार्थ करना, तू जबरदस्ती क्यों मान रहा है? वो तेरे हाथ में नहीं, काल ज्यादा कम ज्यादा, तू तेरा काम कर, फिर बाकी सब भविष्य अभी आदि ने। अपने को सम्यक की प्राप्ति का सच्चा उपाय करना चाहिए। होना नहीं होना वो सब स्वतः हो जाएगा। तो हम सभी इस मूल सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करें और अपना कल्याण करें, इसी भावना से विराम।